जब आप सादर प्रणाम बड़े भैया को, और मैं आदरणीय समानी श्री रवि वर्मा जी आपको हृदय से नमन वंदन कर रहा हूँ। आप आए लेट ही सही, मैं चाहूँगा आपका तालियों से स्वागत होना चाहिए। आपका आगमन हमारे लिए गर्व की बात है। धन्यवाद बड़े भैया को। यह महिकारी सबे अच्छा, आज ये ढोलक वाले बड़ा हल्ला मचा रहे हैं। हेलो अब सुबह हो गई, थोड़ा सा हल्ला कम करें। कि सबे गमुड़ की नहीं हजारों को नींद आई। सबे गम एक ही नहीं, हजारों को ना नींद आई, और दुल्हन तो सो गई लेकिन कहारों को ना नींद आई। क्या बात, बढ़िया जवाब दिया है आपने। कुछ भी कोई टीका टिप्पणी नहीं है ना, संख्या भी बहुत कम हो गई है, सुबह का वक्त है। और मैंने आपके खंड गीत को बड़ा अच्छा सजाया था, आपने हमारे खंड गीत को उससे अच्छा सजाया है। आप सभी ने सुना। आइए, आपने खंड गीत बढ़िया दिया है। यही हम सोच रहे थे कि आप सवाल कब करेंगे, लेकिन बहुत लेट कर दिया आपने सवाल करने में, सुबह हो गई। क्या बात, कोई एक हजारों में, कोई ही दुख सहता है। कभी ये आंसू रोते हो, कभी ये आंसू बहते हैं। तो फिर दुनिया का ये आलम है, मेरा गम कितना कम है। तो लोगों का गम देखा तो, क्या बात, लोगों का गम देखा तो, लोगों का गम देखा तो, मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में रवि भैया, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। आपने आपकी पंक्ति करी कि शिव जो अर्धनारीश्वर है, शिव से सब नारी नर है। फूली फली बगिया दिखती पर मन में बहुत हैरान हूं मैं।
शिव शिव से सब नारी नर है, तो कहां से आए किन्नर है। सुनेगा, प्रयास कर रहा हूं कि शिव शक्ति वाह मेरे छोटे। सुनिएगा समानी रोशनी जी, क्योंकि सवाल किया है आपने तो प्रयास कर रहा हूं। शिव शक्ति सर्वेश्वर है। जितन भैया, आधे आधे नारी और नर है। चूंकि आपकी प्रमुख बात है कि कहां से आए किन्नर है। और क्या, देवों के देव महादेव, अरे शिव शक्ति सर्वेश्वर है, आधे नारी और नर है। देवों के देव है महादेव पर, तो जाने नहीं अनजान है वो। तो देवों के देव है महादेव पर। बड़े भैया, एक बात विशेष है इसमें कि जो भी कोई विशेष व्यक्ति होता है, कभी उसको भान नहीं होता कि मैं विशेष व्यक्ति हूं, और वही महान होता है जिसको अपने अपने सीट की गरिमा मालूम हो जाए या ये विधायक जी, वो गड़बड़ मामला है। और जो विधायक रहते भी है उसको लगे कि मैं जनता का सेवक हूं, वही महान होता है। तो महादेव हमारे ऐसे हैं कि देवों के देव महादेव हैं, लेकिन भभूत लपेटे बस श्री राम का जप रट लगाए बैठे रहते हैं। धूनी लगाए तो देवों के देव महादेव पर, जाने नहीं अनजान है वो। तो ये गंधर्व नर और वानर है। नाग और गंधर्व, सामान्य रोशनी, जहां तक मैंने पढ़ा या जानकारी हुई है, ये नर गंधर्व और वानर है। इन्हीं से नाग और किन्नर है। धन्यवाद है। चूंकि जहां तक मिला है कि नाग और गंधर्व से ही किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। ये नर और गंधर्व और वानर है, इन्हीं से नाग और किन्नर है। इन्हीं से नाग और किन्नर है। इन्हीं से नाग और प्रेम सोले सच्चे दरबार की। जैसा आपने पूछा कि कहां से आए किन्नर हैं, तो गंधर्व और नाग से किन्नरों की उत्पत्ति बताने का प्रयास किया हूं। और आइए, गीत बढ़िया दिया है, एक अंतरे में उस गीत का जवाब प्रयास कर रहा हूं। स्वच्छंद गीत हो जाए। अच्छा, जैसा आप सामान्य गुरुदेव का आदेश है कि स्वच्छंद हो जाए।
आइए, सुबह की बेला है, एक भाव भरा गीत आपको अच्छा लगेगा। हो लाख कहना हो सागर को लाख कहना हो, लाख कहना हो सागर को प्यार से कुछ भी कहना नहीं हो। वो जवानी नहीं, प्यार का जिससे पहला न हो, जिससे पहला न हो, टूट जाए ना ये हथकड़ी, टूट जाए ना ये हथकड़ी, प्यार कर ले हो, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। और ये परम सम्मानी आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री रवि वर्मा जी भिलवल, बड़ा ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ है 17 तारीख, उसी 17 को परसों भिलवल चौराहे पर, मखनपुर चौराहे पर हमारे आयोजक सम्मानी बड़े भैया श्री आदरणीय रवि वर्मा जी, जिसमें पार्टियां हैं सम्मानिया कल्पना द्विवेदी जी और एक ये छोटी सी पार्टी रणजीत राज प्रयागराज। आपकी तरफ से ये बहुमूल्य 501 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही है। मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं बड़े भैया, जोरदार तालियां होने चाहिए, आशीर्वाद की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जिंदगी की आदरणीय सतीश दादा, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी को घड़ी। हरिश्चंद्र जी अपने सत्य पर, दादा हरिश्चंद्र जी अपने सत्य पर हरिश्चंद्र से राजा, हरिश्चंद्र से हरिया बन गए। उनकी पत्नी तारा जो महारानी हुआ करती थी, उनका पुत्र इकलौता राजकुमार हुआ करता था। आज स्वयं डोम के घर नौकरी कर रहे हैं, चिता जलाने का काम घाट पे कर रहे हैं, और पुत्र इकलौता और उनकी पत्नी तारा मजदूरी करके अपना पेट पालन कर रहे हैं। एक दिन तारा ने अपने पुत्र रोहित को पुष्प तोड़ने के लिए भेजा और उनके इकलौते पुत्र को सर्प ने डस लिया। दादा छोटे लाल जी निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे अगर आप भाव से सुनेंगे इस गीत को। दादा जब पुत्र को सर्प ने डस लिया, पता चला तो तारा रानी दहाड़े मार कर अपने आंचल में, अपनी गोद में अपने इकलौते पुत्र की लाश को लेकर के मरघट पे पहुंच गई। मरघट पे पहुंच गई जहां उनके पति हरिश्चंद्र हरिया बन करके चिता जलाने का काम कर रहे हैं, और उसी बालू की रेत में अपने बच्चे की लाश को लिटा दिया। और जब लिटा दिया तो अपनी पति से कहा, पिया स्वामी ये आपका इकलौता पुत्र रोहित है, और मेरा निवेदन है कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहा, आप सामने देख रहे हैं, इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा कि तारा
मैं बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन मैं आज अपने इस घाट पर नहीं, मैं किसी के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, और जब तक तुम इसके अंतिम संस्कार का छदाम नहीं चुका देती हो, तब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता है। कहा जब तक तुम इसका कर नहीं, दाम नहीं चुका देती हो, अंतिम संस्कार नहीं हो सकता है। जब इतनी बात तारा ने सुना तो वो दहाड़े मार के रोने लगी और अपने बेटे की लाश की मुख को चूम के कह के आ रही है, ईश्वर की तरफ देख करके तारा कह रही है कि प्रभु, आई कितनी मुसीबत बड़ी, आज घेरे है दुख की घड़ी। धन्यवाद। अंतिम अगली लाइन सुनेंगे, आपको और अच्छा लगेगा। मखमली सेज पर था जो सोता, ये मेरा लाल, मखमली सेज पर था जो सोता, लाश उसकी कफन बिन पड़ी। धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि जब जवानी में हाल है तो बुढ़ाई में कैसा होगा। ये रोना नहीं होता, ये भाव होता है। ये पुनः दोहरा दे रहा हूं, ये रोना नहीं होता, ये भाव होता है। जब यहाँ दर्द होता है तो वह सामने आ ही जाता है। मखमली सेज पर था जो सोता, मखमली से मखमली सेज पर था जो सोता, लाश उसकी कफन बिन पड़ी। आज घेरे है दुख की घड़ी, कह रही है तारा की प्रभु, मेरे मालिक ये क्या कर दिया, जो बुझाया दिया जो दिया है। जो एक लौता चिराग दिया था उसको भी बुझा दिया। तो प्रभु, काम तुमने ये कैसा किया, जो न करना था वो कर दिया। कौन सी मैंने की गड़बड़ी, कौन सी मैंने की गड़बड़ी, लाश उसकी, हाँ लाश उसकी कफन बिन पड़ी। दादा दादा, वो अपने पुत्र की लाश को उठा करके मां कह रही है, क्या कह रही है? बेटवा तोरे बिना लागे ना रे मोरा जियरा। बेटवा कहा वो भी रूठा है, किस्मत भी रूठी, सारी दुनिया की दौलत भी झूठी है, दुनिया की दौलत भी झूठी है, दुनिया की दौलत भी झूठी है। और ये लाइन आपको अच्छी लगी, सभी को अच्छी लगेगी। लुट गया मेरे दिल का खजाना, लुट गई मेरे अंगुली की अंगूठी।
दादा वो अंगूठी थी कैसे? वो अंगूठी नगीने जड़ी, किसी का इकलौता पुत्र किसी नगीने से कम थोड़ी ना होता है। और वो अंगूठी नगीने जड़ी, लाश उसकी कफन पड़ी। अंतिम पंक्तियां सुनेगा। तारा कह रही है कि प्रभु जिंदगी जी रही थी, चाक अपना जिगर सी रही थी, सब्र के आंसू मैं पी रही थी। तो प्रभु अब बताओ रे, बताओ बताओ अब बताओ करे क्या तूफानी, सब्र के आंसू मैं पी रही थी। और आज विधाता पास कुछ भी नहीं मैं खड़ी, कुछ भी नहीं है देने के लिए, पास कुछ भी नहीं है, पास कुछ भी नहीं मैं खड़ी, आज घेरे है दुख की घड़ी। मखमली से पर था जो सोता, मखमली से पर था जो सोता, लाश उसकी कफन बिन पड़ी, आज घेरे है दुख की घड़ी। बेटवा तोरे बिना लागे ना रे जियारा। धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए। और ये 21 पत्र मुद्राएं बड़े भैया की तरफ से भेंट हुई हैं। नाम